अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का व्लॉग है मेरा आपके साथ कि मैं डेली जो है वो स्कूल से आके अपने आप को कैसे मैनेज करती हूँ और मैं बच्चों के लिए लंच जो आइडिया ना वो कहाँ से जनरेट करती हूँ। लीजिए, यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के लंच बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो वीकली प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। स्कूल से आके सबसे पहले तो मैंने जो बर्तन थे लाइक लंच बॉक्स से बच्चों के वो वगैरह धोए वगैरह, फिर उसके बाद मैंने चिकन को जो है वो धो के उसको शामियाँ बनाने के लिए रख दी। यहाँ पे जो है मैं ये सारी सब्जियाँ, हाँ, गाजर, बंद गोभी वगैरह जो है ना वो लिया ला के इकट्ठी जो है ना वो ले आती हूँ और उसके बाद उनको जो है ना मैरिनेट मतलब थोड़ा सा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें फ्रिज में पड़ी जो है ना ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो इसलिए जो है वो डेली जो है उसकी इस्तेमाल जो है ना ये नहीं हो पाता, तो 2-3 के अंदर तो ये जो है वो सारी जो है वो गल जाती हैं। तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को जो है ना वो ले आती हूँ और ला के उनको जो है ना अपने हिसाब से इनकी कटिंग वगैरह करके तो इनको जो है ना इनको रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि अगर मैंने कोई पास्ता वगैरह या मैंने कोई मैकरोनी वगैरह बनानी हो, नूडल्स वगैरह, तो मैं बच्चों को उसमें डाल के ना ये बनी हुई है जो है फ्राई की हुई है बस निकालूँ, नूडल्स या पास्ता बॉयल करूँ और उसके अंदर इन चीज़ों को डाल दूँ। तो यहाँ पे मैं जो है साथ साथ वो उसकी शामियों के मसाले को भी देख रही थी। साथ छोटे छोटे काम हैं जो मैं कर रही थी, लेकिन ये भी साथ काम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जो इंसान को करने पड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और एक माँ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चीज़ है ना कि उसके बच्चे जो हैं वो अच्छा खा लें। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें जो है मैं बाहर से भी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन जो माँ के हाथ की होती है साफ़ सुथरी चीज़, उससे जो है ना वो हम ज़्यादा माँ सेटिस्फाई होती हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों की कटिंग वगैरह करके रख ली थी। मैंने कहा जब तक ये जो है इनका पानी ज़रा खुश्क वगैरह होता है तब तक जो है ना मैं आलू वॉश करके उनको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, ताकि मैंने उसकी स्मूथियाँ बनानी थी, उसका मसाला जो है वो भी रेडी हो जाए जब तक मैं इसकी मैरिनेशन वगैरह कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने उनको जल्दी जल्दी वॉश किया और उसको जो है ना वो वापस चूल्हे के ऊपर रख दिया, ताकि ये भी साथ साथ वाइंड अप हो जाए। साथ ही जो है वो टिक्कियों का मसाला जो था वो कंप्लीट हो गया हुआ था। ये मैं सारी चीज़ें यहाँ पे शिमला मिर्च चाहिए थी, इसको मैं कटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं जल्दी से कट कर दूँ, ताकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट हो जाएँ। चीज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है ना वो कटिंग होती है। अगर कटिंग हो जाए तो कुकिंग का काम तो मुझे लगता है क्योंकि 20-30% ही रह जाता है। कटिंग सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग है ना वो लेती है, कटिंग लेती है। और एक वर्किंग वूमेन जो है वो सारा दिन की जो है वो थकी हुई होती है, फिर घर आके उसको जब ऐसे स्पेशली खड़े होके काम करना पड़े तो उसको मज़ीद जो है वो थकन होती है। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ काम के दौरान कि मैं सारी चीज़ें अपने साथ साथ वाइंड अप करती रहूँ, क्योंकि मैस बाद में भी मैंने ही उठाना है और अब भी मैंने उठाना है, तो इसलिए जो है ना ये मैं साथ साथ ही समेटती रहती हूँ। यहाँ पे जो है अब ये मैंने शामी का मसाला जो है वो बन गया था, तो मैंने इसको निकाल दिया। मैंने कहा इसी चलो पतीले में जो है ना मैं इसको धो के तो कर देती हूँ ये इसकी मैरिनेशन के लिए जो है ना सब्जियों की मैरिनेशन के लिए इसको रख देती हूँ। यहाँ पे अब मैं जो है इसके साथ से हम जो है वो हड्डी वगैरह देख रही थी। वैसे तो बोनलेस चिकन था, लेकिन मैं हड्डी वगैरह देख रही थी कि इसके अंदर जो है ना वो रहना चाहे, ताकि बाद में उसको जो है ना इसको मैश करने में मुझे मसला ना हो। यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैं इसको लग कर रही थी, साथ मैंने चूल्हा चलाया था, लेकिन मेरी सारी अटेंशन इधर थी, इसलिए फिर मैंने उस चूल्हे को बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये वाला काम कर लूँ फिर मैं कर लूँ। वैसे तो मेरे पास चॉपर भी है, मैं चॉपर में भी इसे चॉप कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छा इसी में डाल लेती हूँ और इसी के साथ जल्दी-जल्दी जो है ना मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि मसाला बहुत अच्छा जो है ना वो हुआ हुआ था, पिसा हुआ था। पिसा हुआ कह रही हूँ जो है पका हुआ था, तो इसलिए जो है ना ये मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इससे जो है ना वो जल्दी-जल्दी जो है इसका मसाला रेडी हो गया। और शामियाँ तो हर किसी को बनानी आती हैं, कुकिंग हर किसी को अपने हिसाब से आती है। यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो मुझे कुछ कह रहे थे, तो मैं उनकी बात सुनने के लिए चली गई थी। मैंने कहा कि चलिए मैं उनकी पहले बात सुनूँ, मुझे क्या कह रहे हैं। वो मुझे कुछ खाने वगैरह का शायद कुछ कह रहे थे, मुझे याद भूल गया है कि वो मुझे क्या कहने आए थे उस टाइम। ले जी, ऐसी ही बातों बातों के दौरान जो जल्दी से मेरा जो है ये उसका मसाला तैयार हो गया था।
फिर मैंने कहा कि इसके अंदर धनिया धनिया और पुदीना डाल लो। पुदीने की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना और टेस्ट भी इतना अच्छा आता है। तो इसलिए जो है ना जल्दी-जल्दी मैंने इसके लिए पुदीना और धनिया जो है वो ठीक किया और फिर मैंने इसकी कटिंग की और मैंने कहा कि इसको मैं ना उसके अंदर डाल दूँ अच्छी तरह और ताकि अच्छी सी स्मेल आ जाए। अब यहाँ पे जो है ना मैं उसमें मैकरोनी की चीज़ें जो हैं वो करने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे कैमरा हाथ में पकड़ लिया लेकिन सेट ही नहीं हो रहा था। इसमें मैंने ये मसाला वगैरह डाल दिया, तो अब यहाँ पे जो है अब मैं उसको भी साथ-साथ देख रही थी। 2 हाथ हैं और 4 साइडों पे मैंने टाँगें अड़ाई हुई हैं। मेरे हस्बैंड को ना बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसे कोई 10 काम साथ कर रही हूँ, तो उनको होता है कि बस एक काम में एक काम को टेंशन दे के करो। लेकिन औरतों के अंदर एक अच्छी खासी जो है ना वो बीमारी है कि वो ना एक काम तो करके उनको सुकून ही नहीं आता। उनके साथ तो उनको होता है कि जल्दी-जल्दी हम 2-4 काम जो है ना वो कर दें। यहाँ पे मैं मटर लेके आई थी कि मटर को बॉयल कर दूँ ताकि ये भी सर डाल दूँ। यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड को कुछ चाहिए था तो वो लेने आए थे। यहाँ पे मुझे याद आ गया कि मेरे पास ना काली मिर्च नहीं है ग्राइंड की हुई, तो मैं इसको जल्दी से ग्राइंड कर लूँ। हालाँकि ब्लैक पेपर जो है वो मैंने इसमें तो नहीं डालने थे, लेकिन मैकरोनी की चीज़ जो है ना उसमें डालनी थी। यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैं जो है ना इस टूल की मदद से जो है शामियाँ बना के इसके बाउल में रखने लगी थी। ये डिस्पोजेबल जो है बाउल हैं, फ्रिज में आसानी से आ जाते हैं और कोई मसला भी नहीं होता। तो ये मैंने जो बाकी बची थी वो मैं प्लेट में रखी जल्दी से। उसको जो है साथ-साथ वो चूल्हे पे भी देख रही थी कि मैं चूल्हे पे क्या कर रही हूँ कि मैं रखी हूँ, वो जल-जुल तो ना गिर जाए। यहाँ पे मटर बॉयल हो गए थे तो फिर मैंने वो उसके अंदर डाल दिए। ज़िंदगी बहुत मुश्किल भी है और ज़िंदगी बहुत आसान भी है। हम चाहें तो पॉज़िटिव रह के अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं, और अगर हम चाहें कि हम जो है वो ज़िंदगी को जो है वो आसान नहीं बना सकते, तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल है, तो हम जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती है। यहाँ पे मैं काम के दौरान चूँकि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, ट्यूशन भी खुद ही स्कूल का काम करवाती हूँ, तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो साथ-साथ मेरे पास पढ़ रही थी और आ रही थी कि मामा मुझे ये बता दें। अच्छा, मैं ज़िंदगी के बारे में बात कर रही थी। मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना कुछ कोई इस्तिग़फ़ार वगैरह करती रहूँ। इससे ना ध्यान जो है वो बँटा रहता है, इंसान फ़िज़ूल सोचे नहीं सोचता। और जो है वो खाने में भी इसका टेस्ट का ना अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं जो है वो उनके लिए आलूओं के लिए मसाला वगैरह तैयार कर रही थी। प्याज़, धनिया, सब्ज़ मिर्चें और ये मैंने हरा लहसुन जो है ना इसको मैंने कट किया था। तो मैंने कहा ये आलू जो है इनके अंदर मैश करके, ये जल्दी से मैंने आलू मैशर की मदद से आलूओं को मैश करना शुरू किया। और फिर मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी। स्पाइसेस हर इंसान अपनी जो है वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद से डालता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये स्पाइसेस डाल दी हैं, आप इतने-इतने डालें, क्योंकि मैं तो खुद परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने भी हर चीज़ बाद में सीखी है। अब जैसे दिल करता है, जैसी चीज़ अच्छी लगती है वैसे मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी फिर आ गई मेरे पास कुछ पूछने के लिए, उसका कुछ रहता था, तो मैंने उसको बताया। फिर उसके बाद मैंने उसे कहा कि हाँ, मुझे कुछ दे के जाओ या पता नहीं अपना टिफ़िन दे के जाओ। तो इस समय मुझे अपना टिफ़िन देने आ गई। उसके जब तक मैं किचन में रहती हूँ उसके चक्कर लगते ही रहते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं उनकी फिलिंग करने लगी थी। लें जी, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं और अब ये थे लास्ट पे बर्तन जो इतने ज़्यादा, हालाँकि मैं साथ-साथ सिमटती गई थी, जिनको फिर बाद में मैंने धोया और मेरी लास्ट पे कमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई। तो होप्स हो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अब ये जो आज मैंने चीज़ें बनाई हैं इनको मैं कैसे डे वाइज़ पूरे वीक में यूटिलाइज़ करती हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं सीरीज़ आपको वन बाय वन डे बाय डे आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।